परसों शमशाल रोड 2003 में ये ट्रैक जो है ना ये मुकम्मल हुआ था और ये तकरीबन 56 किलोमीटर का ट्रैक है। और वजह यही बताई जाती है कि ये इतनी इनएक्सेसिबल थी कि लोगों को कई कई दिन लग जाते थे यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब इसकी अगर आप ट्रेन को देखें तो इसके बारे में बहुत सारी जो है ना वो आप कह सकते हैं मिथ्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पहली मिथ ये है कि यहाँ पे जो हुंज़ा क्योंकि एक प्रिंसली स्टेट समझी जाती थी 900 इयर्स बैक, तो अब वो वहाँ पे एक शाही ख़ानदान रहता था और वो अपने जो कैदी होते थे उनको सज़ा के तौर पे वो शमशाल भेजते थे। तो मिथ ये है कि वहाँ पे जाते हुए जब उनको कई दिन लग जाते थे और वो वो दरिया क्रॉस करते थे, कई कई जगहों से वो पहाड़ क्रॉस करते थे, तो बहुत सारे कैदी थे जो रास्ते में ही जिनकी जो है ना वो डेथ्स हो गई थी। अब जो मुकामी लोग हैं वो ये समझते हैं कि अभी भी उन लोगों की जो रूहें हैं वो इस जगह पे फिर रही हैं और इस जगह, और वो स्पेशली जो लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं उनको डराती हैं, और स्पेसिफ़िकली उन लोगों को जो रात को ये सफ़र करते हैं। और एक और मिथ ये भी है कि जो लोग यहाँ पे मर गए हैं उनकी जो रूहें जो उनसी हैं वो वहाँ पे इस वादी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो इसकी सकाफत का ख्याल रखती हैं, इसके लोगों का ख्याल रखती हैं। तो ये कुछ मिथ्स नहीं इसके बारे में। और एक और भी मिथ पाई जाती है कि जिन कैदियों को उस शाही ख़ानदान ने 900 इयर्स बैक यहाँ पे भेजा था और जो बच के वहाँ तक पहुँच गए थे, उन लोगों ने अपने आप को वहाँ पे इनहैबिट करना शुरू किया। अब और वहाँ पे जब उन्होंने अपने आप को इनहैबिट करना शुरू किया तो वो वहाँ पे अडेप्ट करने लगे उस जगह के मतलब, और वहीं पे रहने लग गया। तो ये शो करता है कि यहाँ के लोग जो उनसे हैं वो बहुत वेदर रेजिलिएंट लोग हैं और उसकी सख्तियों को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। और वो इस ट्रेन पे आके पता भी लगता है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल ट्रैक। आपको यहाँ से अब देखें कि यहाँ से आपको सप्लाईज़ हैं, ये तकरीबन 5 से 6 घंटे का ट्रैक है और ट्रैक जीप पे या बाइक पे, और आपको पता लगता है कि वहाँ तक सप्लाईज़ कहाँ से जाएंगी। वहाँ से सप्लाईज़ आपको हुंज़ा से ही जानी पड़ेंगी और वहाँ पे एक पूरी वादी है और कंडीशंस यहाँ पे सख्त है। स्पेशली सर्दियों में ये इलाका बहुत मुश्किल हो जाता होगा और बहुत चैलेंजेस होंगे इस रोड पे। और वो आप देखें इस जगह का एक ऑरा देखें कि आपको यहीं से पता लग जाएगा कि इट्स नॉट अ नॉर्मल ट्रैक। यहाँ पे रगड़ माउंटेन्स हैं और अगर आप देखें यहाँ पे आपको कोई लोग नहीं नज़र आएंगे, आसपास भी आपको कोई टक शॉप्स नहीं नज़र आएंगी। एक या तो बहता हुआ दरिया है या आपको डेप्स नज़र आएंगी और जो फिरोशियसनेस है इस जगह की वो आप देखते रहेंगे। Alright guys, right now we are on our way to शमशाल वैली। ये एक जगह ये गॉर्जेस आती है, पहली गॉर्ज यहाँ पे आती है तो, और ये पहला ब्रिज क्रॉस करने के बाद दूसरा ब्रिज आता है यहाँ पे जो आप शमशाल की तरफ जा रहे होते हैं। ट्रैक ठीक है, ट्रैक मुश्किल नहीं है, अभी यहाँ पे डेंजरस भी नहीं है। आगे एक जगह ब्रिज क्रॉस करते हैं तो नीचे वो खाई वाला एक पोर्शन आता है, वो डेंजरस नहीं है, लेकिन वो जो है ना अगर आप नॉर्मली ट्रैक का डिफ़िकल्ट होने का ये होता है कि बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हों और वहाँ पे आप इंक्लाइन में स्लोप चढ़ रहे हो, वहाँ मसला होता है। लेकिन इंशाल्लाह ये हम ट्रैक करेंगे, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। दूसरी बात ये कि ट्रैक आसान, अभी तक ट्रैक में कोई जो है ना डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। अब आगे देखते हैं। जी भट्टी साहब, एनी मैसेज फॉर राना रेड्डी एंड बगियो? मेरा मैसेज अब किसी सब के लिए है कि भाई आ जाओ एक दफ़ा, अच्छा होता है, ज़िंदगी जी लो। ओके गाइस, सी यू देयर एट शमशाल। अब ये सस्पेंशन में स्टार्ट होने लगा है। यस, अब इस तरह ये होगा कि हाँ जी, अब यहाँ से जो है ना वो
हम जो है ना वो एल्टीट्यूड गेन करेंगे। और ये इस पैच की मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाती है कई जगहों पे जाके। तो लेट्स सी, अभी तक फ़िलहाल ट्रैक वाज ऑल फाइन, कोई ऐसी वाटर क्रॉसिंग नहीं थी जिसमें मुझे हमें मसला हुआ हो या पत्थरों में कोई मसला हुआ हो। इट वाज फाइन, नॉर्मल ऑफ रोड ट्रैक यहाँ तक। तो आगे देखते हैं, लेट्स सी। आप इस ट्रैक की वाइल्डनेस चेक करें, कोई आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये खूबसूरती इस ट्रैक की है यही कि यहाँ पे यू आर ऑन योर ओन। देखिए खूबसूरती ये नहीं होती कि यू फाइंड ब्लॉसम, यू फाइंड ऑटम और यू फाइंड ग्रीनरी। समटाइम इफ you have a knack of like getting into beauty, then even you can find beauty in wilderness, you can find beauty in rugged mountains, you can find beauty in rough terrains. तो क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी सिमेट्री है ना इसमें, इवन आप इन पहाड़ों में भी देखेंगे ना तो इसमें भी आपको सिमेट्री नज़र आएगी। ये सस्पेंशन ब्रिज, इसके बाद जो एल्टीट्यूड जो गेन करेंगे ना, और ये देखें नीचे हम कितना ऊपर आ गए हैं और ये इस तरह नीचे ना ये खाइयाँ आएंगी आपको। ये सस्पेंशन ब्रिज में जो है ना बहुत यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि समटाइम ये यहाँ से कील निकले होते हैं तो वो अगर टायर में घुस जाएं तो फिर बस तो ध्यान से यहाँ से गुजरना है आपने। यहाँ से हमारी जो है ना वो ख़तरनाक वाला पार्ट शुरू होता है जो मैंने देखा है अभी तक। लेकिन यह है कि अगर आप ट्रैक पर हैं अपने, डू नॉट स्विच इन बिटवीन दोज लेन्स, या आप इधर रहें या इधर रहें। तो एक ब्लॉगर थी, उसको मैंने देखा था गज़ल फारूकी के नाम से, तो वो ये कर रही थी और वो बिल्कुल यहाँ पे एज पे जा वो गिरी है, पत्थर से स्लिप हुई है और बिल्कुल यहाँ पे एज पे आके गिर गई। एंड इट वाज अ नैरो एस्केप, वेरी क्लोज कॉल। इस ट्रैक पे मुझे जो सबसे बड़ा जो चैलेंज लगा वो था ड्रोन कंट्रोल करना। उसकी वजह ये थी कि पहाड़ बहुत करीब थे, उसके अलावा डेप्थ्स बहुत ज़्यादा थी और यू नीडेड टू बी वेरी केयरफुल विद द मूवमेंट्स और उसके जो शॉट्स थे उसको लेना, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे लोग रिस्क नहीं लेते हैं। उसकी वजह यह है कि लिटिल रॉन्ग मूव वुड टर्न आउट टू बी अ डिज़ास्टर। लेकिन इसको दिखाना बहुत ज़रूरी था इस ट्रैक को और इसकी जो है फिराशियसनेस को। तो आई टुक अ रिस्क। और आप ये देखें इस जगह को कि समहाउ जो मिथ्स इसके बारे में बताई जाती हैं वो कितनी रिलेटेबल हैं इस ट्रैक के लिए, कि यहाँ पे आपको किसी किस्म के मैं ट्रैक की बात कर रहा हूँ, आप ट्रैक पे देखें आपको कोई टक शॉप नज़र नहीं आएगी, आपको कोई लोग नज़र नहीं आएंगे, आपको कोई सेटलमेंट्स नज़र नहीं आएंगी, या तो आपको ट्रैक पे सिर्फ पत्थर नज़र आएंगे या डेप्थ्स नज़र आएंगी। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको जनाजा ध्यान से चलानी है, मेक श्योर कि आप इधर चला रहे हो। बहुत ज़्यादा अगर कोई अर्जेंसी होगी है या आपके यहाँ से मसला हो रहा है चलाने में तो फिर आप इधर करते हैं, क्योंकि इधर ना आपके पास जो एरर का जो चांस है ना वो बहुत कम है। ये देखें इधर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं। इनकेस ना अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे अगर कोई गिर जाए तो फिर किसी को भी नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी हो। पहाड़ों पे आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ऐसे कोई रिवर्स के साथ आती है तो किसी को क्या पता आप कहाँ गिरे। ना आपको ट्रैक किया जा सकता है, ना आपका फ़ोन वगैरह यहाँ पे मतलब सिग्नल्स कुछ भी नथिंग। तो इसलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मार्जिन जो है यहाँ पे एरर का बहुत कम है।
तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसी साइड पे रहें, उधर ना जाएं। उसकी एक वजह और भी है कि जब आपके पास सामान ज़्यादा होता है और ऐसे स्लोप में हम जाते हैं ना जब, और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ स्किड हो सकती है विद द स्टोन्स टू। तो ये बहुत आपके लिए ना मसला हो सकता है और बहुत डिज़ास्टर, फैटल हो सकता है डिज़ास्टर। तो इसलिए एक साइड पे मूव करें आप। ट्रैक अभी तक ठीक है, बना हुआ है, ऑफ रोड है, लेकिन बहुत मुश्किल अभी तक तो नहीं है। आपको दिखा देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि ये देखें यहाँ ये कितना ट्रिकी है पैच है। और ये नीचे देखें, ओह मैन। सो यू नीड टू बी केयरफुल। जो है ना ऐसे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये यहाँ पे खड़ी हुई, वो भी यहाँ पे ये शायद ये जो कोई कमरा बना हुआ है वहाँ पे किसी की होगी, पर बंदा कोई नहीं है यहाँ पे। चल यू देख, तेरे यार को मैं कहाँ ले आया हूँ। तेरे यार को इतने वाइल्ड ट्रैक पे लेके आए हो ना कि यहाँ पे लोग आने से पहले सोचते हैं, मतलब बाइकर्स भी आने से पहले सोचते हैं। और अपना यार देख तेरा कितने कॉन्फिडेंट होके जा रहा है।
हेलो एवरीवन, राइट नाउ वी आर एट शमशाल वैली। ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये है, इस होटल का नाम है टूरिस्ट लॉज बाय हासिल शाह। ये एक माउंटेनियर है। यहाँ पे जब मैंने इनका वो देखा है ना, सेटअप देखा है, तो आई वाज अमेज कि बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। तो प्रॉपर इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। लेट मी शो यू। ये तकरीबन यहाँ मैं ये एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि शायद यहाँ पे रूम्स हमें प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे तो रूम्स इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, अंदर फैसिलिटीज़ अच्छी दी हुई हैं और इनका डाइनिंग रूम भी इन्होंने प्रॉपर्ली बनाया हुआ है। और ये वाला जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द प्लेग्राउंड, ये क्रिकेट का, ये आप देख लें खुद ही। और ये मैट्रिक तक यहाँ का स्कूल है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट। ये क्या है अब, ये डाइनिंग हॉल है इनका। क्या नाम है, ये क्या नाम था, हासिल शाह साहब हैं जो। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने वहाँ पे कुछ इनके जो है ना वो हाई अचीवर अवार्ड्स वो भी हैं। और मुझे लगता है इन्होंने K2 भी वो जो है ना वो सबमिट किया हुआ है। और ये अगर आप इनका काउंटर देखें दैन यू कुड फाइंड डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। और ये देखें आप कितना डिफरेंट, ये क्या कहते हैं बेटी इसको, ये हीटर है क्या है, ये अंगीठी कहते हैं। अंगीठी। और ये किस लिए है, ये बॉनफायर के लिए ना, ताकि आग का धुआं बाहर चला। हाँ जी। ये आज हम यहाँ पे खाएंगे इनके होटल से। ये मतलब यू कुड गेट चिकन और चपाती। आपका क्या नाम है? रिजवान। ये रिजवान साहब हैं, ये यहाँ पे जो है ना शेफ हैं और बहुत अच्छे बंदे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया हमें। तो खाना भी आप देखते हैं रिजवान साहब ने हमें कैसा बना के दिया। ओके लेट्स डू इट मैन। हाँ जी, ये हमारे साथ भट्टी साहब हैं। तो पहला तो मैसेज है हमारा किसके लिए, बोगियो के लिए, ठीक है, बोगियो राना आईटी के लिए। तो एनी मैसेज फॉर राना आईटी एंड बोगियो? यार मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, दोनों को यही मेरी सलाह है कि एक आध महीने के लिए ना घर छोड़ दें और ये दुनिया देखें कितनी खूबसूरत है। थैंक्स टू मी एज वेल। हाँ, यासिर साहब से इंस्पायर हों और थोड़ा घूमने फिरने की कोशिश करें, ठीक है, बाइक पे ना घूमें। तो ये जो वैली है, ये भट्टी साहब की बहुत ख्वाहिश थी। मेरा बस कच्चा पक्का था कि मैं इधर आता हूँ या नहीं आता हूँ, लेकिन भट्टी साहब ये कह रहे थे कि यार अगर आना है तो यहाँ पे शमशाल जो है ना हमने ज़रूर आना है। तो बेसिकली हम जो शमशाल वैली आए हैं, तो थैंक्स टू भट्टी साहब, ठीक है, क्योंकि अगर ये शायद ना आते तो शायद मेरा प्लान शमशाल का इस दफ़ा ना होता, क्योंकि मेरा प्लान इस दफ़ा ऐसा सारा यही था कि मैं ब्लॉसम करूँगा सिर्फ। बड़ा नाम सुना था कि बड़ा टफ ट्रैक है, लेकिन ये है कि इट वाज अ गुड डिसीजन। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैक वाज नॉट टफ, इट वाज नॉट चैलेंजिंग, ऑफ रोड है, ठीक है। ले और एक जो मैंने आपको एल्टीट्यूड जहाँ पे गेन करते हैं, जहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि उधर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपने टायर के बिल्कुल साइड पे होना है, अपने जो जीप टायर है, क्योंकि वहाँ स्किड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिसहैप्स हो चुके हैं पहले, मतलब लोग गिरे हैं। तो बाकी अपनी जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं वो लेके आए एंड ज़रूर आए यहाँ पे यार। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि फैसिलिटीज़ क्या होंगी, रास्ता जब आप कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि दे वोंट बी एनी फैसिलिटी हियर। तो लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे एसकॉम भी है, स्कूल भी हैं, क्या नाम है, होटल्स भी एक दो अच्छे बने हुए हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल भी है। सो आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस एटलीस्ट टू कम हियर इवन वंस इन योर लाइफ। प्लान हमारा ये था कि हमने शायद रुक जाए यहाँ पे, क्योंकि लेट हो गए थे, हम रास्ते में शूट करते रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके खाना शाना खाया, हमें ये लगा कि यहाँ पे भी रुकने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि मतलब यहाँ पे करने के लिए आगे कुछ नहीं है। क्योंकि हमने आगे पामीर रॉक्स हैं, आगे लोग जाते हैं हाइकिंग के लिए, जैसे गोरे भी जाते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो अभी हम बस वापसी के लिए निकलेंगे। हमें आज मगरिब लेट हो जाएगा, तो उसकी वजह यह है कि अभी 3:30-4 तो बज गए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे 3 घंटे में हम जो है ना पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ शूट नहीं करना। तो सी यू टिल देन। चलो
Alright, so we are on our way back. और मेरा जो है ना ये ऑफ रोडिंग की वजह से ना मेरे एक तो फॉग लाइट का जो उसके पीछे जो उसका वो थी ना शील्ड वो उतर गई है, तो जिसकी वजह से फॉग लाइट अब वो मैंने ऊपर ही रख दी है अपने विंड स्क्रीन के साथ। तो दूसरी ऑलमोस्ट उड़ने वाली है, तो उसको ज़रा स्क्रू टाइट किया है। लेट्स सी, इंशाल्लाह ये कहीं नहीं जाएगी। द हाफ ट्रैक इज़ ओवर और अभी मगरिब होने में हाफ एन आवर या 40 मिनट्स हैं। तो ये तो मुझे पता है कि ये हो जाना है, मतलब मगरिब हमें हो जानी है। तो लेकिन वहाँ पे शमशाल में रुकना मुझे कोई रीज़न नहीं समझ आई वहाँ पे रुकने की, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ना आ जाते हैं वापस। तो लेकिन यह है कि हमें बड़े एहतियात से ड्राइव करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि ऑफ रोड की वजह से जो मेरी असम्बली है ना मेरी फॉग लाइट्स की, एक की तो टूट गई है, तो मैंने फॉग लाइट को अपनी जो विंड स्क्रीन के साथ रख दिया। या इट्स वर्किंग, लेकिन वो अब मैं लगा नहीं सकता। दूसरी फॉग लाइट उसका वो स्क्रू खुलने वाला है, तो ट्राई किया हमने लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। वो पता नहीं कैसे जो है ना मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है, ना वो मेरे साथ फेलो राइडर को समझ आई उसकी कि ये क्यों हो रहा है। तो अब ये है कि मेरे पास एक थर्ड लाइट भी है, तो लेकिन वी नीड टू बी केयरफुल। तो होपफुली इंशाल्लाह जो वो चैलेंजिंग पैच है ना जो हाइट डेप्थ वाले ज़्यादा, उसको हम मगरिब से पहले होपफुली वो कर लेंगे। आगे फिर उसकी आतिफ की हिज लाइट्स आर वर्किंग, फॉग लाइट्स आर वर्किंग, तो फिर मैं उसके पीछे आ जाऊँगा एंड आई एम गोना फॉलो हिम। तो अल्लाह खैर करे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये आप वाइल्डनेस ट्रैक की मतलब दे I don't see any man or any animal here. It's totally wild and rough. तो मैं चाहता था कि मगरिब से पहले हो जाए, तो इंशाल्लाह ये हम कर लेंगे, अल्लाह खैर करे। यहाँ आई नीड टू बी स्लो, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ एरर है ना देयर इज़ वेरी लेस। अब मुझे इधर ही मूव करना है, तो इट वुड बी अ लिटिल ईजी। वहशत आती है इस ट्रैक को देख के, मतलब इट्स नॉट वेरी डेंजरस। तो यही इसी वजह से इसको वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक्स समझा जाता है पाकिस्तान में। कई लोग कहते हैं कि नंबर 1 है, लेकिन ये बाइकर्स की जो ऑफ रोडर्स की जन्नत समझा जाता है। जो पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को ऑफ रोड अपने आप को खिलाना चाहते हैं, तो कुछ ट्रैक्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, जिनमें बबून टॉप है, नूरी टॉप है, फिर उसके अलावा ये जौन सा शमशाल ट्रैक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि मैं जो सजेस्ट ये करूँगा, आप मुझे इस ट्रैक पे आने के बाद कि आप इस ट्रैक पे अगर आना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रेपरेशंस करनी पड़ेंगी। और उन प्रेपरेशंस में ये है कि अगर तो आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको अपनी बाइक का बेसिक नॉलेज हो। मतलब अगर वो ब्रेक डाउन हो जाती है, अगर वो उसको पंक्चर कुछ हो जाता है, उसके टायर को कोई इशू हो जाता है, तो आपको पंक्चर लगाना आता हो। उसके अलावा जो उनसे है, आपको अगर कोई वायरिंग का कोई इशू है तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इस बात से ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ जो फेलो राइडर था, उसके रास्ते में पीछे गुलमित में और वो वहाँ पे जगलोट में उसकी बैटरी का इशू आ गया था। तो हम
इस वो क्योंकि वो यहाँ पे किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया उनजा में, तो फिर ये रिस्क ही लिया गया कि हम इसको जो है ना उसकी बाइक को यहाँ पे ले आए। तो वो विदाउट द बैटरी दैट बाइक है, तो इट वाज अ बिग ह्यूज रिस्क, नहीं करना चाहिए था ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको किसी किस्म का जोन से आपको यहाँ पे मैकेनिक शॉप नहीं मिलेगी, यहाँ पे लोग ही नहीं हैं, तो आपको और क्या सेटलमेंट्स आपको मिलेंगी। लेकिन यह है कि यहाँ पे इवन अगर आप ये ज़रूर करें कि अगर आप बाइक पे आ रहे हैं, और एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप आना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि वो पीछे अपना सामान जो उनसे अगर वो वन गो में मारे होते हैं तो अपना सामान जो है वो चौकी पे जो आती है पीछे जहाँ पे एंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे रखवा देते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि स्पेशली जो कैंपिंग वगैरह है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपना जौन सा है यहाँ पे आप अपना लेके आएँ, अपना जो कैंपिंग भी इवन कैंपिंग का सामान है लेके आएँ अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और आपका प्लान नहीं है वह उधर रहने का, क्योंकि आपको एक गो में आते आते शाम या रात हो जाएगी। तो ताकि अगर कोई इन केस कोई इशू होता है, कोई वहाँ पे कोई डिज़ास्टर होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बाइक इशू या कोई किसी किस्म का आपको इस तरह का इशू होता है, तो आप वहाँ पे एटलीस्ट आपके पास कैंपिंग सामान हो कि आप वहाँ पे रात रह लें, क्योंकि ऑब्वियसली रातें जो सी होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और इस जगह पे रात रहना is a huge experience based on the myths and based on so many other factors. Yeah, finally, वही तो कह रहा हूँ। Okay, finally we have reached Pasu. जाते हुए it took us like 4 hours और वहाँ पे हमने we stayed for 1 hour, लेकिन फिर we had to come back और मेरा ख्याल है हम ये देखें मगरिब तक पहुँच गए हम। वी ड्रो फास्ट क्योंकि ना मैं उस पैच को ना मगरिब से पहले करना चाहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो होटल्स नज़र आ रहे हैं और साथ ही जो है ना वो कराक्रम पे के कैश पे चढ़ जाएंगे। अभी वहाँ पे थोड़ी देर पानी शानी पीते हैं पहुँच के और फिर हम अब वापस गुलमीत की तरफ जाएंगे। ओके जी, वो देखते हैं आगे। ठीक है चलें। हाँ जी ठीक है। ओके जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। सो वी आर क्रॉसिंग शमशाल चेक पोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ KKH। अब देखते हैं, हम प्लान तो हमारा ये है कि हम गुलमित जाएं। I hope you liked the video. See you in the next episode. Allah Hafiz.